भारत में बढ़ रही ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर एक नई चीज सामने आई है। हर कोई इसी चीज के बारे में चर्चा कर रहा है, कवच सुरक्षा सिस्टम। आज की वीडियो में जानेंगे ये कवच सुरक्षा सिस्टम कैसे काम करता है, कवच सुरक्षा सिस्टम क्या है और कवच सुरक्षा सिस्टम कहां कहां लागू हो चुका है। कवच सिस्टम में लोको पायलट के केबिन में ग्राउंड सिग्नल सिस्टम और सिग्नल डिवाइस शामिल है। किसी इमरजेंसी में तत्काल ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ने पर ग्राउंड सिग्नलिंग सिस्टम लोको पायलट के केबिन में रखे डिवाइस को सिग्नल भेजता है। कवच किसी ट्रेन को रेड सिग्नल जंप करने की अनुमति नहीं देता है। लोको पायलट के ब्रेक लगाने में विफल रहने पर कवच स्वतः ही रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। इसका लाइन साइड सिग्नल हाई स्पीड और कुहासे वाले मौसम में उपयोगी है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार अपडेट होता रहता है। यह सीधे लोको से कम्युनिकेशन स्थापित करता है और गाड़ी की टक्कर होने से रोकता है। आसपास के इलाकों में ट्रेन को नियंत्रण करने के लिए किसी भी दुर्घटना में SOS सुविधा को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं क्या कवच मदद कर सकता था या नहीं। रेलवे अधिकारी के मुताबिक कवच का मुख्य काम रेड सिग्नल कवर होता है। यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो यह ट्रेन को ऑटोमेटिक तौर पर रेड सिग्नल पार करने से रोकता है। अब बात करते हैं आखिर कवच काम कैसे करता है। कवच ट्रेनों को स्वचालित रूप से रेड सिग्नल जंप करने से रोकता है, क्योंकि ग्राउंड सिस्टम ट्रेन के सिस्टम को अधिक सतर्क बनाता है। बालासोर हादसे में सिग्नल रेड नहीं बल्कि हरा था, जबकि ट्रेनें सामान्य गति से अपने ट्रैक पर थी। अधिकारी ने कहा कि दो ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर होने की स्थिति में कवच मदद कर सकता है। ट्रेन सुरक्षित दूरी से एक दूसरे को सिग्नल भेज सकती हैं, लेकिन बालासोर दुर्घटना इस श्रेणी में नहीं आती है। ट्रेन अलग अलग ट्रैक पर थी और उन्हें हरी झंडी दिखाई गई थी। यदि बालासोर दुर्घटना में शामिल ट्रेनों में कवच लगा होता और कुछ मिनटों का समय अंतराल होता तो पटरी से उतरी ट्रेन आने वाली ट्रेन को संकेत भेज सकती थी और आने वाली ट्रेन स्वचालित ब्रेक लगा सकती थी। अधिकारी के मुताबिक इस मामले में शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बीच सबसे कम समय का अंतर था। कवच की एक महत्वपूर्ण विशेषता ब्लैक बॉक्स है। यह सभी दुर्घटना विवरण दर्ज कर सकता है और जांच में मदद कर सकता है। इन सभी विवरणों से पता चलता है कि टाइमिंग की वजह से भयानक दुर्घटना को टालने में बहुत ही कम संभावना थी। अगर कुछ ही मिनटों का समय भी होता तो संभावना है कि बाद में आने वाली ट्रेन को बचाया जा सकता था। अब बात करते हैं देश में आखिर कहां कहां कवच है। भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है। 70,000 किलोमीटर में से भारतीय रेलवे ने अब तक 1500 किलोमीटर मार्ग पर कवच सिग्नलिंग आधारित स्वचालित प्रणाली लागू कर दी है, जिसमें दक्षिण मध्य रेलवे में भी सिस्टम ये शामिल है। सिस्टम को सभी वंदे भारत ट्रेनों सहित 150 लोकोमोटिव में लगाया गया है।